सुंदरी कौवे का बेटा बंटी कबूतर फौज में नौकरी किया करता था। सुंदरी कौवे अपने बेटे के लिए सुंदर और सुशील बहू की तलाश कर रही थी और आखिरकार सुंदरी कौवे की तलाश चिंकी चिड़िया पर आकर खत्म हो जाती है। चिंकी चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी हो जाती है। चिंकी चिड़िया दिखने में बेहद खूबसूरत थी। शादी के एक हफ्ते बाद बॉर्डर पर दुश्मनों का सामना करते हुए बंटी कबूतर शहीद हो जाता है और जब ये खबर चिंकी चिड़िया को पता चलती है तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी सास सुंदरी कौवे उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराती है। अपने पति के जाने के गम से चिंकी चिड़िया बाहर नहीं आ पा रही थी। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। हॉस्पिटल से घर आने के बाद सुंदरी कौवे चिंकी चिड़िया का बहुत ख्याल रखती है। चिंकी चिड़िया का दिमाग अब एक छोटे बच्चे वाला हो चुका था। सुंदरी कौवे ने चिंकी चिड़िया का ख्याल एक छोटे बच्चे की तरह रखा करती थी। एक सुबह सुंदरी कौवे चिंकी चिड़िया के लिए नाश्ता लेकर उसके कमरे में आ रही थी। चिंकी बेटा, तू अभी तक सो रही है? जल्दी से उठ जा बेटा, मैं तेरे लिए तेरा फेवरेट वाला नाश्ता बना कर लाई हूँ। फिर तुझे पढ़ाई भी तो करनी है ना? हाँ मम्मी, ठीक है। उसके लिए आज तो मैंने सपने में डॉल देखी। मम्मी, वो मुझे डॉल चाहिए। वो डॉल मेरी फेवरेट है। हाँ बाबा, मैं तुझे डॉल दिला दूंगी बेटा, लेकिन मुझे कैसे पता होगा जो डॉल तूने सपने में देखी है वो दिखने में कैसे? क्योंकि सपना तो तुझे है, मुझे नहीं आया। तू एक काम कर, मेरे साथ ना शाम को मार्केट चलना। मम्मी, मैंने सपने में जो डॉल देखी थी, मुझे वही डॉल चाहिए। वो बहुत सुंदर थी। चिंकी बेटा, मेरी बोला ना, तेरे सपने में कैसी डॉल आई थी वो मुझे कैसे पता होगा? तू मेरे साथ मार्केट चलना, वहां तुझे जो डॉल पसंद आए वो ले लेना, ठीक है? माँ, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मेरे सपने में जो डॉल देखी मुझे वही चाहिए, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं तुझे तेरे सपने वाली डॉल दिला दूंगी, लेकिन अभी के लिए तो नाश्ता कर ले बेटा। चिंकी चिड़िया एकदम बच्चों की तरह बहस किया करती, लेकिन एक सास होने के बावजूद भी सुंदरी कौवे चिंकी चिड़िया का बहुत अच्छे से ख्याल रखा करती। चिंकी चिड़िया का इस दुनिया में अपनी सास के अलावा और कोई नहीं था। शाम को सुंदरी कौवे चिंकी चिड़िया को अपने साथ मार्केट ले जाती है। वहाँ वो उसे खूब सारी सुंदर सुंदर डॉल्स दिखाती है, लेकिन चिंकी को अपनी सपने वाली डॉल ही चाहिए थी। उसके सपने वाली डॉल ना मिलने पर चिंकी चिड़िया गुस्से में आकर मार्केट से पता नहीं कहाँ चली जाती है। चिंकी चिड़िया को गायब देखकर सुंदरी कौवे भी घबरा जाती है और आखिरकार पता नहीं चिंकी कहाँ चली जाती है। सुंदरी कौवे चिंकी को इधर उधर मार्केट में ढूंढने लगती है, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद जब चिंकी चिड़िया को कुछ पता नहीं चलता तो वह परेशान होकर घर वापस आ जाती है और वो घर आकर देखती है कि चिंकी अपने कमरे में सो रही थी। सुंदरी चिंकी से कहती है, चिंकी, तू मेरी प्यारी बेटी है ना? तुझे अपनी माँ की जरा भी चिंता नहीं? हाँ, जो तू अपनी माँ को मार्केट में अकेला छोड़कर आ गई। तुझे पता है मैं कितनी चिंता में आ गई थी। अगर मैं तुझे छोड़कर कहीं चली जाऊं तो फिर तुझे कैसा लगेगा बता? नहीं माँ, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, अब रोना बंद कर। देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। सुंदरी चिंकी चिड़िया को खूब सारे गिफ्ट्स और चॉकलेट्स देती है, जिसे देखकर चिंकी चिड़िया बेहद खुश हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुंदरी कौवे के घर उसका देवर कालू कौवा आता है। कालू कौवा सुंदरी से कहता है, अरे भाभी, क्या आप तो इस पागल के साथ अपना जीवन काट रहे हो? मैं तो कहता हूँ इसको आप पागल खाने में छोड़ दो। ये मेरे घर की बहू है और मेरे बेटे के जाने के बाद इस घर की बेटी नहीं। मेरे बेटे के जाने के बाद इसकी ऐसी हालत हो गई, मैं इसको अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन भाभी, ऐसा कब तक चल पाएगा? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अपना और चिंकी का ख्याल बहुत अच्छे से रख सकती हूँ। मेरे घर में भगवान की दुआ से किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं। मुझसे जितना बन पाएगा मैं उतना करूँगी उसके लिए। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। अब कालू कौवा रोजाना ही सुंदरी कौवे के घर किसी न किसी बहाने से आया जाया करता। एक दिन सुंदरी कौवे चिंकी चिड़िया को अकेला छोड़कर बाजार जाती है। सुंदरी कौवे की गैर मौजूदगी में कालू कौवा चिंकी चिड़िया से मिलने आता है और चिंकी से कहता है, चिंकी बेटा, तुम
तुम घर पर अकेली हो क्या? तुम्हारी मम्मी कहाँ गई? चाचा जी मम्मी मार्केट गई हुई है, बस अभी आती होंगी। आप बैठ जाओ, आपको कार्टून देखना पसंद है? हाँ हाँ, मुझे कार्टून देखना पसंद है और तुम्हें भी पसंद है? हाँ 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 चाचा जी, आप तो कितने मजाक करते हैं, मैं कोई कार्टून थोड़ी हूँ। चिंकी, तुम तो प्यारी सी गुड़िया हो। आज मुझे इस प्यारी सी गुड़िया के साथ खेलना है। कालू कौवा चिंकी चिड़िया को बुरी नजरों से देखता है और अपनी भाभी की गैर मौजूदगी में चिंकी चिड़िया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। चिंकी चिड़िया दिमागी रूप से कमजोर थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार कालू कौवा उसके साथ ये क्या कर रहा है। ऐसे ही समय बीतने लगता है। एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, उसे बार बार उल्टी और चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। उसकी बिगड़ती हुई हालत को देखकर सुंदरी कौवे चिंकी चिड़िया को अस्पताल लेकर जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर चिंकी चिड़िया का चेकअप करते हैं और चेकअप के दौरान पता चलता है कि चिंकी चिड़िया मां बनने वाली है। जब ये बात सुंदरी कौवे को पता चलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। किसी तरह सुंदरी चिंकी चिड़िया को लेकर घर आती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार किसने ये गंदी हरकत चिंकी चिड़िया के साथ की। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सुंदरी कौवे कुछ सामान लेने के लिए घर से बाहर जाती है। पीछे से कालू कौवा घर वापस आता है और चिंकी चिड़िया के करीब जाने की कोशिश करता है। इस बीच सुंदरी घर वापस आती है और कालू कौवे को रंगी हाथों पकड़ लेती है। सुंदरी जल्दी से पुलिस में कंप्लेन करती है और कालू कौवे को गिरफ्तार करवा देती है। चिंकी चिड़िया का मेडिकल चेकअप होता है जिसमें पता चलता है कालू कौवे ने चिंकी चिड़िया के साथ ये गंदी हरकत की। कालू कौवे को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इस तरह चिंकी चिड़िया को इंसाफ मिल जाता है और एक बार फिर से सुंदरी कौवे चिंकी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।